और सबसे पहले बात कर लेंगे डॉलर रेट्स के हवाले से। बेलगाम डॉलर की ऊंची छलांग। तारीख में पहली बार डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा 255 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। बता रहे हैं आपको डॉलर की कीमतों के हवाले से। बेलगाम डॉलर की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा 255 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। आपको बता रहे हैं बेलगाम डॉलर की ऊंची छलांग। तारीख में पहली बार डॉलर 24.11 रुपए महंगा। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 255 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के बैरूनी अरब कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है। बता रहे हैं आपको तारीख में पहली बार डॉलर 24.11 रुपए महंगा। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 255 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अब आपको बताएं डॉलर की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों ने भी अपना मौकिफ पेश कर दिया। साबिक सदर ऐवान सनत और तिजारत चौधरी नवाज कहते हैं हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तरीके से रोक रखा था। यही वजह है कि डॉलर अचानक ऊपर गया और इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ गई। आपको बता रहे हैं डॉलर की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों ने भी अपना मौकिफ पेश कर दिया। साबिक सदर ऐवान सनत और तिजारत चौधरी नवाज कहते हैं हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तरीके से रोक रखा था। यही वजह है डॉलर अचानक ऊपर गया और इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ गई। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं शराज भट्ट से। बताइएगा शराज। इंटरबैंक में डॉलर आज सुबह जो है वो 11 रुपए उसमें इजाफा हुआ। उसके बाद 6 रुपए मजीद इजाफा हुआ, यानी 19 रुपए इजाफा हुआ। उसके बाद तकरीबन 6 रुपए मजीद इजाफे के बाद अब 24 रुपए 11 पैसे के इजाफे के बाद डॉलर जो है 255 रुपए पर इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है 265 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है। इस पर फैसलाबाद की ताजिर बरादरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इनकी क्या राय है, कारोबारी हजरात क्या समझते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चौधरी नवाज मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और उसके साथ साथ कॉटन पावर लूम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो बढ़ते हुए डॉलर के रेट्स के हवाले से क्या करना चाहिए। तो ऐसे बताइएगा डॉलर को क्या हकीकी तौर पर फ्री फ्लोटिंग करने देना चाहिए था? ये वजूहत हैं कि डॉलर अचानक से इतनी ज़्यादा इजाफा हो गया। जी शुक्रिया शराद। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट फैसला किया गवर्नमेंट ने। अगर 1-2 हफ्ते पहले कर लेते तो जाहिर है कि जब मसनूई चीज़ को किसी को रोकोगे तो जब उसने नेचुरल पे आना है तो इजाफा तो होना ही था। तो लेकिन ये ज़्यादा देर रोकने की वजह से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेरा अंदाज़ा था कोई 10 से 15 रुपये इजाफा होगा जब इसको फ्री करेंगे। तो जैसे आपने अभी बताया कि 24 रुपये पे चला गया, 24 रुपये इजाफा हो गया है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये अब इंडस्ट्री जो मतलब एक नुकसान हो रहा था, हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, बैंकों ने अपना पैसा कमाया, ट्रेडर परेशान रहा, एक्सपोर्टर परेशान रहा। मतलब अब ये मुझे को नज़र आ रहा है कि ये अब थोड़ा बहुत आगे रिलीफ आएगा। मतलब एक नुकसान तो हो रहा है कानून को। आपको लगता है कि उस दौर में जब डॉलर बाइंग करने का वक्त था, लोगों ने बाय करके रखा हुआ था, और अब जो है वो डॉलर जब लोग बेचेंगे ये समझ के कि अब जितना इसने बढ़ना था बढ़ गया, अब लोग बेचेंगे तो डॉलराइजेशन भी कम होगी, तो मेरे ख्याल में डॉलर स्टेबल भी होगा। जी बिल्कुल, ये दो चीज़ें होती हैं। जाहिर है कि जब पहले हर कोई होल्ड कर रहा था, अब हफ्ते बाद, अभी तो नहीं, 2-3 दिन बाद मेरा अंदाज़ा है कि ये दोबारा फिर वापसी भी आएगा। अपनी जो असल जो है ना 235, 40, 50 से नीचे ये आ जाएगा। और जब ये सारा सेलर आएगा ना बाहर आएगा जिसके पास बड़ा है सारा, क्योंकि डॉलर को ही गायब तो नहीं हो गया था, इधर ही को बैंकों के पास पड़ा था, को प्राइवेट लोगों के पास पड़ा था। तो अब प्रॉफिट गेन करके जब सारे डॉलर की अचानक ऊंची उड़ान से इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों की शामत आ गई। ब्लैक मार्केटिंग पर 25 दुकानदारों के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए, 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 3 फ्लोर मिलों समेत दुकानदारों को 9 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा।
बिल्कुल जी, मार्केट में आटा की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास ने विजिट किया है। वहाँ पर जो दुकानदारों की जानिब से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं ज़िला में और आटे की क्या पोजीशन है? जी, हमारे पास डेली मार्केट में हम 12,390 थैले 10 किलो के सप्लाई करते हैं। डीसी चिन्योट फैसल अब्बास मांगट की हदायत पे हम डेली बेस पे मार्केट को मॉनिटर करते हैं, ट्रक पॉइंट को चेक करते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी चेक करते हैं, फूड की टीमें भी चेक करती हैं। अभी तक 20 FIR हो चुकी हैं, 9 लाख से ज़्यादा जुर्माना हो चुका है। मार्केट स्टेबल है, आटे की आपके सामने सप्लाई वाफिर है, आटा सरकारी रेट पे आवाम को अवेलेबल है। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का इस सिलसिला में कहना है कि रवां सीज़न में 20 जो अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 3 फ्लोर मिले हैं चिन्योट में, उन समेत दुकानदारों को 9 लाख रुपए के करीब जुर्माना जो है वो किया गया। इसी तरह 25 दुकानदारों के लाइसेंस भी ब्लैक मार्केटिंग करने पर मुअत्तल किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि ज़िला में फिल वक्त आटे की कोई शार्टेज नहीं है, वाफर मिकदार में आटा मौजूद है। 12,390 थैले रोज़ाना की बुनियाद पर दुकानों और दीगर जो मुख्तलिफ ट्रक पॉइंट्स हैं वहाँ पर। शुक्रिया बाबर आगाह करने के लिए। बताएं आपको, झंग में फेस्को ने ग्रिड स्टेशन की हालत जार बेहतर करने के लिए इकदाम करने का फैसला कर लिया। 132 kV ग्रिड स्टेशन की 4 दीवारी की मुरम्मत होगी। सत्याना ग्रिड स्टेशन में कैटेगरी 4 के रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर भी की जाएगी। मंसूबों पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए लागत आएगी। आपको बता रहे हैं, झंग में फेस्को ने ग्रिड स्टेशन की हालत जार बेहतर करने के लिए इकदाम करने का फैसला कर लिया। 132 kV ग्रिड स्टेशन की 4 दीवारी की मुरम्मत होगी। सत्याना ग्रिड स्टेशन में कैटेगरी 4 के रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर भी की जाएगी। मंसूबों पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए लागत आएगी। आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग कैंपस में तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। कैंपस में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से क्लिनिकल सहूलियात फराहम की जाएंगी। फंड्स की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। तामीराती काम 15 माह के दौरानिए में मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की मंजूरी दिसंबर 2022 में दी गई थी। आपको बताते चले, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग कैंपस में तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। फेस्को ने सालाना लॉसेस की रिपोर्ट जारी कर दी। फेस्को ने अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक 1142 फीडर्स की लॉसेस रिपोर्ट जारी कर दी। फेस्को के 264 फीडर्स पर लाइन लॉसेस 0 रहा। आपको बताते चले, फेस्को ने सालाना लॉसेस की रिपोर्ट जारी कर दी है। हुकूमत की तब्दीली के बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। हुकूमत ने अहकामात भी जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली के बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी आर्जी तौर पर मुअत्तल। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत जाते ही फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की जो सिंडिकेट कमेटी थी इसे भी आर्जी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। और इस समय फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर अकमल रशीद, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से अहकामात मौसूल हो चुके हैं। क्योंकि जो गुज़िश्ता सालों से बात की जाए तो सिंडिकेट के हवाले से जो थी वो कमेटी यहाँ पे चल रही थी और इस सिलसिले में जो थे वो काम भी हो रहे थे। मगर अब निगरान हुकूमत आ चुकी है, इसलिए जब इलेक्शन करवाए जाएंगे और नई हुकूमत सामने आएगी तो नए नाम सामने आएंगे। जब नए नाम सामने आएंगे तो इस दौरान जो है वो नई सिंडिकेट कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी। क्योंकि अगर सिंडिकेट के हवाले से बात की जाए फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो पंजाब मेडिकल कॉलेज का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तरक्याती काम जारी हैं। इसके साथ साथ अलाइड DHQ जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का जो निज़ाम है वो सिंडिकेट की जो कमेटी थी वो देख रही थी। सिंडिकेट कमेटी मुअत्तल की गई है। ज़दार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकल बॉडीज इंतखाबात के हवाले से हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है। इब्तदाई फहरिस्तों पर एतराज़ात वसूल किए जा रहे हैं। 12 फरवरी को हतमी फहरिस्तों का इजरा कर दिया जाएगा। बता रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकल बॉडीज इंतखाबात के हवाले से हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है। इब्तदाई फहरिस्तों पर एतराज़ात वसूल किए जा रहे हैं। 12 फरवरी को हतमी फहरिस्तों का इजरा कर दिया जाएगा। अब्दुल रहमान से मजीद बात करेंगे, बताइएगा।
जब बात करें लोकल बॉडीज़ के हवाले से, तो यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ हैं वो जारी हैं, और आज भी जो भी लोग एतराज़ात जमा करवा रहे हैं उन पर समाअत भी की जा रही है। और इस हवाले से जो हल्का बंदी हैं वो 12 फरवरी तक मुकम्मल जो है वो एतराज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पब्लिश कर दी जाएंगी। अप्रैल में इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा है कि अप्रैल के आखिर में इंतखाबात हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ इलेक्शन ऑफिसर ज़रूर अमजद मौजूद है। मैडम बताइए क्या अपडेट्स हैं जी लोकल बॉडीज़ के हवाले से आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की पंजाब में, तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों पर काम जारी है और 7 जनवरी 2023 को जो इब्तदाई हल्का बंदियों की लिस्टें हैं वो अवेज़ा कर दी गई हैं। 23 तक जो वोटर्स हैं वो अपने ऑब्जेक्शंस जो थे वो फाइल कर सकते थे। आज अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो आज और कल जो है जिन वोटर्स ने ऑब्जेक्शंस की है अपने अपने हलकों पर, उनकी हेयरिंग जो है वो जारी है और इन हेयरिंग्स की जो डिस्पोजल है वो डिलिमिटेशन अथॉरिटी करेगी। डिलिमिटेशन अथॉरिटी हमारी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद हैं और 12 को जो है वो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ डिलिमिटेशन कर दी जाएगी। अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। के नक्शे तलब करने की हिदायत की गई, वो सीधा इमारतों में बच्चों को पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में प्राइवेट स्कूल मालिकान से इमारतों के नक्शे तलब करने की हिदायत की गई। बोसीदा इमारतों में बच्चों को पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। बताते चले आपको, टोबा टेक्सिंग में स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में प्राइवेट स्कूल मालिकान से इमारतों के नक्शे तलब करने की हिदायत की गई। बोसीदा इमारतों में बच्चों को पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर ने की। CEO एजुकेशन सैयद अजहर खान और मुतलका महकमों के अफसरान जो है वो इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ है कि मुतअद्दिद स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारत के नक्शे मंजूर नहीं हुए हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए ज़िला कौंसिल के चीफ ऑफिसर को हदायत जारी की है कि इन तमाम तर स्कूलों के रिकॉर्ड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, इनसे रिकॉर्ड मांगा जाए और जिसके पास नक्शे मंजूर नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ताहम इस इजलास के दौरान CEO एजुकेशन सैयद अजहर खान ने बताया कि 31 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनको रजिस्टर करवाने के लिए दरखास्तें दी गई हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि इन स्कूलों को उस वक्त रजिस्टर्ड किया जाएगा ये अपनी इमारत के नक्शे मंजूर करवाने का रिकॉर्ड जो है वो इंतजामिया को फराहम करेंगे। ताहम डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना है कि ऐसे स्कूल मालकान जिन्होंने अपने जो इमारत हैं उनके नक्शे मंजूर नहीं करवाए हैं वो फिल फॉर अपने नक्शे मंजूर करवाएं। इस हवाले से एक सर्वे का भी जल्द आगाज़ किया जा रहा है और जिसके पास इमारत की नक्शे मंजूर नहीं होंगे उनको स्कूल चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से इजलास में यह भी बताया गया कि नक्शे मंजूरी का फैसला इस हवाले से किया गया कि माजी में भी मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे आए जिसमें स्कूल की इमारत जो है वो बोसीदा थी, ज़मीन बोस भी हुई और वहाँ बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब असातिज़ा की नामुकम्मल फाइलें इनकी राह में रुकावट बन गई। महकमा तालीम पंजाब ने फैसलाबाद डिवीजन के 22 असातिज़ा समेत सूबा भर के 175 असातिज़ा का रिकॉर्ड नामुकम्मल होने का नोटिस जारी कर दिया। तमाम DO सेकेंडरी एजुकेशन को असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स, BEd और दीगर डिग्री की मुसद्दिका कॉपियों समेत रिकॉर्ड मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइएगा जहांगीर। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 175 असातिज़ा की अपनी सुस्त रवि और नाअहली के बायस उनकी तरक्कियां जो है वो पेंडिंग हो चुकी हैं। फैसलाबाद के 22 असातिज़ा समेत पंजाब भर के 175 असातिज़ा की तरक्कियों की फ़ाइलों को डेफर किया गया। क्योंकि उनमें कोताहियाँ पाई गई, वो नामुकम्मल फ़ाइलें पाई गई और रिकॉर्ड जो था वो अब महकमा तालीम ने तमाम DO से मांग लिया है। इस हवाले से एक लेटर जारी किया गया है DO सेकेंडरी एजुकेशन को, जिसमें कहा गया है कि 17 से 18 स्केल में प्रमोशन के लिए जब जायज़ा लिया गया असातिज़ा के रिकॉर्ड का तो सीनियरिटी लिस्ट में आने वाले मुतअद्दिद असातिज़ा की फ़ाइलें नामुकम्मल पाई गई, जिसके बाद 175 असातिज़ा के केसेस को डेफर किया गया और उनको अगले मरहले में डाल दिया गया है और असातिज़ा को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी फ़ाइलें मुकम्मल करें। इनमें मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए गए कि उनकी तरक्कियों के लिए जो फ़ाइलें मौसूल हुई पंजाब गवर्नमेंट को उसमें अक्सर चीज़ें मिसिंग थी, जिसमें उनकी मुसद्दका कापियाँ, उनके डिग्रियों की वेरिफिकेशन नहीं थी। उसके अलावा BEd की डिग्री अक्सर मिसिंग थी और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स के हवाले से भी डॉक्यूमेंट मिसिंग पाए गए।
तमाम एतराज़ात ऑब्जेक्शन लिस्ट की शक्ल में तमाम डी सेकेंडरी को भिजवा दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अपने अपने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में ये असातिज़ा जिनकी फ़ाइलें नामुकम्मल होने के बायस उनको तरक्कियाँ नहीं दी गई, उनकी फ़ाइलें फ़ौरी तौर पर मुकम्मल की जाए और महकमा तालीम पंजाब को भिजवाई जाएँ ताकि उनके केसेस को मज़ीद प्रोसीड किया जाए, क्योंकि नामुकम्मल फ़ाइलों की वजह से उनकी प्रमोशन जो है वो नहीं दी जा सकी। लेकिन सीनियरिटी लिस्टों के मुताबिक ये तमाम असातिज़ा तरक्कियों के अहल हैं, इनको 17 से 18 स्केल में प्रमोशन दी जाना है, लेकिन जब तक ये अपनी फ़ाइलें मुकम्मल नहीं करेंगे उस वक्त तक इनको तरक्कियाँ नहीं मिलेंगी। इस हवाले से डी सेकेंडरी को टास्क दिया गया है कि फौरी तौर पर इन असातिज़ा से रब्ता करें और उनकी फ़ाइलें मुकम्मल करवाएं, जिसमें सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स के हवाले से डाटा मांगा गया है और इसके अलावा उनकी जो डिग्रियाँ हैं, जिसमें बीएड की प्रोफेशनल डिग्री भी है और मास्टर्स की डिग्रियाँ हैं, उनकी वेरिफिकेशन मांगी गई है ताकि उनके रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। डीजीपीएचए की हिदायत पर शहर भर में ग्रीन बेल्ट्स और मिड टर्न की डीसिल्टिंग का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर हेरिटेज जहीर अहमद कहते हैं कि तमाम शाहराहों पर काम मुकम्मल हो गया। झुमरा रोड और जेल रोड की ग्रीन बेल्ट से डीसिल्टिंग बाकी है। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल पीएचए की हिदायत पर शहर की तमाम शाहराहों पर ना सिर्फ ग्रीन बेल्ट बल्कि इसके साथ साथ सेंट्रल मीडियन की डीसिल्टिंग का अमल जो है वो जारी है। पानी ना मिलने के बायस जो है वो पौधे खराब होते हैं, तो पानी क्यों नहीं मिलता, इसी हवाले से डिसिल्टिंग की जा रही है ताकि हर पौधे के गिर्द जो है वो कुछ गहरी जगह हो सके जहां पानी जो है उस पौधे को मुकर्रर मिकदार में मिल सके। फैसलाबाद की तमाम शाहराहों पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर जहीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। जहीर साहब, ये बताइएगा कि सेंट्रल मीडियन हो या ग्रीन बेल्ट हो, यहाँ पानी ना मिलने की वजह से अक्सर पौधे जो हैं वो खराब होते थे, अब डिसिल्टिंग की जा रही है, क्या फ़ायदा हासिल हो सकेगा इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। डिसिल्टिंग का अमल जो है ना, हमने पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से स्टार्ट किया हुआ है। शहर की जो हमारी मेजर रोड्स हैं उसमें आप कचहरी रोड ले लें, उसमें एफडीए रोड ले लें, उसमें एफआईसी वाला रोड ले लें, मिल्लत रोड ले लें, समुंदरी रोड ले लें, जड़ावाला रोड ले लें, सत्याना रोड ले लें, और ये अभी जे रोड है, इसके ऊपर हमने ये डिसिल्टिंग का अमल स्टार्ट किया ताकि पौधों को जो पानी की वजह से पौधे जो मुरझाते थे या उनको ना कमी का शिकार होते थे, वो इंशाल्लाह अब अच्छे तरीके से पानी लगेगा और वो रिटेन करेगा और इंशाल्लाह जो है ना पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे इस वाले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डिसिल्टिंग के दौरान शिकायत आ रही थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाकया के खिलाफ जम के शहरी भी सरापा एहतजाज। मिलत कॉलेज के तलबा की जानिब से रैली निकाली गई, बैनर्स भी आवेजा किए गए। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक को मजरूह करने के अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ जो है मिलत कॉलेज के तलबा की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें इस वाक़े की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई है। इस वाले से मेरे साथ तलबा मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस रैली के हवाले से? जी सर, आज की रैली का इनेकाद स्वीडन में मौजूद जो कुरान पाक को जलाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके बारे में इनेकाद किया गया है और जो हम इसके ऊपर ज़ोर मजम्मत करते हैं। इसने लाखों मुसलमानों को, आलम इस्लाम के लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। हम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को वो बेनकाब करें और उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि वो दीगर मज़ाहिब और बिलखुसूस कुरान मजीद के हुर्मत के बारे में कानून साजी कोई कानून साजी करें ताकि मुस्तक़बिल में कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश न आए जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को कोई ठेस पहुँचे। जंग में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज अवैस खान बता रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। 7 बार सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म। दोनों मुल्जिमान मोहम्मद इखलाक और ज़हूर अहमद को 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में 7 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुत्तहद अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनाम इलाही की जानिब से, जो कि इस वक्त भी फैसलाबाद के अंदर तैनात, इनकी जानिब से 2018 के अंदर जो है वो एक केस का फैसला सुनाया गया था, जिसमें 7 अफराद जो हैं उनका कत्ल हुआ था, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, 2 मर्द भी शामिल थे। और अदालत की जानिब से 2 मुल्ज़मान जो हैं, जिनका नाम मोहम्मद हलाक और ज़हूर अहमद है, दोनों मुल्ज़मान को 7 बार सज़ाए मौत सजाने का हुक्म दिया गया था। इसके साथ साथ जो मुक्तलीन हैं, उनके वारसान जो हैं, उनको 50-50 हज़ार रुपये देने का भी हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से दिया गया था। बाद जहाँ जो मुल्ज़मान है, दोनों जो मुजरम थे उस वक्त, जिनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुतलका जो मुतहद अदालत है उसके फैसले के खिलाफ रजू किया गया था, और जहाँ पर अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इनकी अपील पर जो फैसला है वो सुना दिया गया, और अदालत की जानिब से शक का फ़ायदा देते हुए जो दोनों मुल्ज़मान हैं, हलाक अहमद और ज़हूर अहमद, इनको बरी करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। 2012 के अंदर जो है वो थाना मिल्लत टाउन के अंदर जो है कत्ल समेत दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो मुल्ज़मान हैं इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने 7 जो अफराद हैं, जिनमें अगर उनकी बात करें मुक्तलीन की, जिनमें फातिमा बीबी, रमजाना अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों का पुलिस लाइंस में प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद और एसपी लालपुर डिवीजन हाफिज कामरान ने निगरानी की। तो इस बारे में मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों को प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट का तहरीरी इम्तहान जारी है। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद और दीगर अफसरान ए लिस्ट तहरीरी इम्तहान की निगरानी कर रहे हैं। पेपर जारी है, अगले कुछ लम्हों में पेपर अपने अख्ताम की जानब बढ़ जाएगा। एसएसपी ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ए लिस्ट इम्तहान में कितने लोग शिरकत कर रहे हैं और उसके बाद इनका अगला मरहला क्या होगा जो टेस्ट पास कर लेंगे, तहरीरी टेस्ट? जी, ये तहरीरी एग्ज़ाम जारी है जो ए लिस्ट का, हम इसको कांस्टेबल की प्रमोशंस के लिए ये कंडक्ट किया जाता है, और तकरीबन 2200 के करीब इसमें उम्मीदवारान जो कांस्टेबल्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं वो इसमें तहरीरी इम्तिहान में। और इस तहरीरी इम्तिहान के बाद जो है हम इनका परेड का टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई करता है वो फिर हमारे प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है, तो उसको हम ए लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये एक मैंडेटरी है और बड़ा एक अहम हर कांस्टेबल की प्रमोशन का एक मरहला होता है। तो इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो और सबको इक्वल ये अपॉर्चुनिटी मिले कि मेरिट पे और साफ शफाफ तरीके से वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके, compete करके अपनी मेहनत के बलबूते पर प्रमोशन हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बरतानिया से आए इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के वफ्द की वाना सनत और तिजारत चेन्योर टामस सदर और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। बामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट की 9 मुंतखब काबीना का आज पहला इजलास सदर राय मुनीर जफर संगरार की जेर सदारत मुनक्कद हुआ है। जनरल सेक्रेटरी शाहिद यकूब चौधरी समेत दीगर जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं और अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। कुछ अहम फैसले किए गए हैं, इस बारे में जानते हैं राय मुनीर जफर संगरार से। सदर साहब, क्या फैसले किए गए हैं आज पहले इजलास में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी नई मुंतखब काबीना का पहला बाकायदा इजलास हुआ, जिसमें तारफ़ी प्रोग्राम के बाद कुछ फ़ैसले हुए हैं, जिनमें सबसे अहम फ़ैसला जो आज हुआ है कि किसी भी नागहानी सूरत में वकला के लिए हमने एक फ़ंड जो है उसको कायम किया है, और खुदा न खास्ता अगर किसी दोस्त वकील भाई का हादसा हो जाता है तो उसकी अप्रूवल के साथ 50,000 रुपये, और इन केस ऑफ डेथ जो है वो 1 लाख रुपये जो है वो उनको माली इमदाद के तौर पर। और ये इंशाल्लाह वक्त के साथ जैसे जैसे फ़ंड बढ़ेगा इसमें इंक्रीज़ भी करेंगे ताकि वक्त के ज़रूरतों के मुताबिक उनको पूरा किया जा सके। बाकी जो मामलात हुए हैं अदलिया और वकला बेंच और बार के दरमियान तल्लुकात को मिसाली बनाने के लिए वकला की फलाह बहबूद के लिए लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन और नौजवान वकला के लिए लेक्चर्स का जो एहतमाम है उसको यकीनी बनाया जाएगा, और इस तरह के दीगर जो इंतज़ामी अमूर हैं उन पर बातचीत हुई है और फैसले इजाद हुए हैं। डॉक्टर साहब, मज़ीद क्या किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सदर साहब ने फरमाया है कि ये जो फ़ंड होगा ये हमारा चिन्योट बार की तरफ से होगा, पंजाब बार कौंसिल का जो फ़ंड होगा वो इसके अलावा होगा। इसके अलावा हमने फ़ैसला किया है कि जनाब ने जी सफाई के मामलात को पहले से बेहतर अंदाज में चलाया जाएगा, और इसके अलावा हमने लाइब्रेरी के लिए, जैसा कि सब दोस्त जानते भी हैं कि जिस दिन हमने पहले दिन ही चार्ज लिया उसी दिन हमने नेटवर्किंग को वसी किया। हमने लेडीज़ बार रूम के लिए एक CPU और जनाब सिस्टम प्रोवाइड किया, उसे भी नेटवर्किंग से मुंसलिक कर रहे हैं। इनकम टैक्स के दोस्तों से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
टोबा टेक में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जजेस, डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। पार्टी में सदर बार, जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर बार मेंबरान ने शिरकत की। उसामा यासीन से बात करेंगे, बताइएगा उसामा। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज टी पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तर मौजूद जज साहिबान और डीपीओ टोबा, डीसी टोबा समेत दीगर वकला की भी शिरकत थी। मेरे साथ इस टाइम बाहर सदर जो है राय तशाम मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। और सर बताइएगा कि टी पार्टी का इनेकाद किया गया, तमाम तर जजेस साहब भी तशरीफ है, क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन से मामला पर तबादला ख्याल हुआ उनके साथ? जी, आज डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह में सेशन जज साहब, बाकी जजेस, डीसी साहब और डीपीओ साहब के एजाज़ में टी पार्टी की गई है। उसका बुनियादी मकसद आपस में कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना और उनको इज़्ज़त और एहतराम देना उसका बुनियादी मकसद था। तो हमने कुछ अपने मुतालबात जो हैं उनको पेश किए हैं। तो सेशन जज साहब ने, डीसी साहब ने और डीपीओ साहब ने मौका पर ही कुछ अहकाम जो हैं जारी कर दिए हैं। हमारे कुछ मसाइल हमने उनसे शेयर किए हैं, वकला के कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो शेयर किए हैं। तो उन्होंने मौका पर ही जो है ना अहकाम जारी किए हैं और आज का ये फंक्शन बड़ा अच्छा हो गया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत शुक्रिया उसामा। जंग में मालूमात तक रसाई और लोकल गवर्नेंस में एहतसाब बारे आगाही के लिए सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के प्लेटफॉर्म से सेमिनार का इनेकाद। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CPDI के प्लेटफॉर्म से मालूमात तक रसाई और इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नेंस है उसको बेहतर करने के हवाले से एक आगाही सेशन जो है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ जो समाजी शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की, बल्कि इसके साथ साथ जो CPDI से मुतल्लिका ज़िम्मेदार हैं उसमें वो भी मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साबिक डायरेक्टर भी हैं, अज़हर अब्बास आदिल साहब। अच्छा, ये बताइएगा, मालूमात तक रसाई जो है वो हमेशा से एक चैलेंज रहा है, कमीशन भी बना, अभी भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत बड़ा जो है ना इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का भी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने सही टूल इस्तेमाल नहीं किए राइट टू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और इस वजह से जो है ना वो जो गैप है वो गैप बढ़ता गया। अगर उसको प्रॉपरली सेंसिटाइज किया जाए, लोगों को पता हो कि कितने दिनों के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल जानी है, और बजाय इन्फॉर्मेशन खुद लेने के लिए वो डिपार्टमेंट ने जो है ना वो अपने हर दफ्तर में PIO जो है ना वो डिप्यूट किए हुए हैं। और मेरा तमाम एप्लीकेंट से गुजारिश है कि वो डायरेक्ट उस ऑफिसर को अप्रोच करें, बजाय इसके किसी क्लर्क से या किसी जो है ना वो गैर मुतल्लिका बंदे से जो है ना वो पूछ कर वापस आ जाएं, फिर एग्रेशन बढ़ जाता है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि बहुत सारी जगहों पर जो ऑफिसर नॉमिनेटेड हैं वो सही इन्फॉर्मेशन इन टाइम देते हैं। रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमे सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब के इदारे कसरे बहबूद में कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लासेस, खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ऐप पर काम का आगाज किया गया है। मरियम रजा से मजीद बात करेंगे। जी मरियम। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर बैतुल माल का इदारा कसरे बहबूद, जहाँ पर मुख्तलिफ टेक्निक्स और क्लासेस जो हैं वो करवाई जाती हैं खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए, तो वहीं यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लासेस का आगाज़ किया गया है जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल के थ्रू है, जहाँ पर खवातीन को जो है मुस्तहकम बनाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ कोर्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। इनके अंदर कौन कौन से कोर्स जो हैं वो आते हैं, और स्पेशली कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्निक को साथ लेके, टेक्नोलॉजी को साथ लेके जो है किस तरह से चला जाता है। यहाँ पे उनकी टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से कोर्स जो हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर करवाए जाते हैं और उनको सिखाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मिस अक्सर शफी और मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन पंजाब बोर्ड की टीचर हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग बच्चों को सबसे पहले उर्दू इंग्लिश टाइपिंग करवाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इंग्लिश जो टाइपिंग होती है उसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ आपको इन पेज और टाइपिंग मास्टर वगैरह ही बताया जाता है, उसके अंदर आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी बताई जाती है, क्योंकि हमारे PPSC NTS OTS वगैरह के अंदर टाइपिंग का एक बाकायदा टेस्ट होता है। अब टेस्ट के अंदर वो 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो या 7 मिनट्स हो, जितने भी हो मिनट्स पे, हमने उन मिनट्स को काउंट करके बच्चों को उतना वर्ड पर मिनट के ऊपर टाइपिंग का एडजस्ट करना होता है। उसके साथ इसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग है, HTML है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड अकाउंट्स है। बताएगा कि मुख्तलिफ यहाँ पे टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन क्या समझते हैं कि ख़वातीन का ये सीखना कितना ज़्यादा अहम है?
बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारी जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं या गर्ल्स ही लगा लें, ठीक है, वो जब जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं, उनके पास डिग्री होती है लेकिन स्किल नहीं होती है। अब डिग्री होती है, स्किल नहीं होती है, उसका ये नुकसान होता है कि जब वो कंप्यूटर पे या किसी भी जगह पे ऑपरेट करने के लिए वो बैठती हैं, उनको वो चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं होती है। यहाँ पे उनको वो प्रॉपर वो गाइडेंस भी दी जाती है, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और 9 to 1 के अंदर उनके 2 लेक्चर्स और उसके साथ साथ उनकी टाइपिंग इंक्रीज। जी बिल्कुल, डिग्री हासिल होने के मरियम, बाद शुक्रिया आपका। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीरी मजमून नवीसी मिली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। हाँ जी बिल्कुल, टैप्टा के ज़ेर एहतमाम आज गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी समनाबाद में तकरीरी मुकाबले हों या उसके साथ साथ मिली नगमे और मजमून नवीसी के मुकाबला जात मुनक़िद किए गए थे, जिसके अंदर तलबा ने शिरकत की थी। और ये मुकाबला जात कितनी अहमियत के हामिल हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ कॉलेज के मीडिया कोऑर्डिनेटर काशिफ शहबाज साहब मौजूद है। काशिफ साहब, बताइएगा क्या समझते हैं कि एक तरफ तो पढ़ाई है, दूसरी जानिब ये एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं? जी, ये पाकिस्तान के 75 साला जो तकरीबात हैं उसके सिलसिले में टैप्टा में जो है ये तकरीरी मुकाबला जात और इसके अलावा क्विज़ कंपटीशन, इसके अलावा मिली नगमा और मजमून नवीसी जो है इसके मुकाबला जात जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ हम फ़नी तालीम बच्चों को दे रहे हैं उसके साथ साथ फ़नी तालीम के साथ साथ ये टैप्टा का बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है इनमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे एक तो पैट्रियटिज़म जो है बच्चों के अंदर इसके में इजाफा होता है, बढ़ता है, और इसके अलावा ये लोगों के लिए जो है एक रहनुमाई का ज़रिया भी बनते हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ में मसूद और रहमान साहब मौजूद है। सर, बताइएगा कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है बच्चों का। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलसल पढ़ाई जो है वो इंसान को बाद को उकताहट पैदा करती है। तो ये बड़ी अच्छी इस तरह से निसाबी सरगर्मियाँ हैं कि इसमें आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चे किताब से दूर हो रहे हैं। इसमें अब देखें क्विज़ कंपटीशन था, इसमें बच्चों ने बाकायदा किताबों को पढ़ा दिन रात लगा के, तो एक तो ऑटोमेटिकली रीडिंग हैबिट डेवलप भी हुई है, फिर उन्होंने क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। दूसरी तरफ मिली नगमे, आप जानते हैं मौसीकी हर शख्स को पसंद है, तो मौसीकी में उनको पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज़ किया गया है, उनको चैनलाइज किया गया है, उस स्ट्रेंथ को, उस कैपेसिटी को जो उनमें मौजूद है गायकी के हवाले से। तकरीर जो है आप जानते हैं कॉन्फिडेंस जो है वो आता ही आपको तकरीर से, और इसी तरह से मजमून नवीसी है। तो मैं समझता हूँ टैप्टा का बड़ा अच्छा ये इक़दाम है। जी बिल्कुल। फसी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में हुक्का पीने वाले बुजुर्गों की बैठक खत्म होने लगी। हुक्का के गिर्द बनाए खुशगपियों में मसरूफ बुजुर्ग कम दिखाई देने लगे। हुक्का जो कभी हल्का यारा का सबब हुआ करता था, मादूम होने लगा। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से, बताएगा अली। जी बिल्कुल, वक्त के साथ साथ हुक्का जो है वो मादूम होता जा रहा है। जो कभी बुज़ुर्गों की बैठकों का बायस बना करता था, अब हुक्का और हुक्का पीने वालों की तादाद बहुत कम होती जा रही है, और ये रिवाज ख़त्म होने के ऐसा मालूम होता है जैसे ख़त्म होने के करीब है। लेकिन आज के दौर में भी कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने हुक्के के साथ साथ अपनी बैठकें जो हैं वो सजाई रखी हैं। मैं ऐसे ही बुज़ुर्गों के साथ मौजूद हूँ, इनसे जान भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, तुसी ये हुक्का पी रहे हो, सब लोग इकट्ठे हो के, कैसा लग रहा है? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਲਈਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਪ ਛੜਾਪ ਲਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਸਲਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ आवे जावे साढ़े को बैठ के गप छड़ा पाते हुक्का। अच्छा, ऐसा ज़्यादातर तो यही होता है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो घरों से निकलने ही छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं, परेशानी। लेकिन ये जो बैठक है ये कितनी फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होती है उन बुज़ुर्गों के लिए कि जब वो इकट्ठे हो जाएं, दिल के जो गम है, दुख हैं, सुख है, सब शेयर करें। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, फिर कोशिश करी भी कि तुझे दुख दर्द वंडन दी, दुख दर्द वंडन दी जो शेयर कर लेते हैं बहुत दोस्त। वो शुक्रिया अपडेट करने के लिए अली। फैसलाबाद ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीसी यूनिवर्सिटी 11 और एग्रीकल्चर के माबैन खेला गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, जीसी यूनिवर्सिटी में इंटर विसिटीज़ हॉकी चैंपियनशिप का जो है वो इनकाद किया गया है, जिसका आज फाइनल मैच है
और जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो मध्य मुकाबला है। ताहाल अगर मैच की बात की जाए तो अभी जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी का एक गोल है, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो अभी तक खाता जो है वो नहीं खोल सकी। मेरे साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत अच्छा इनेकाद, हॉकी के फ़रोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसी एक्टिविटी, तो क्या समझते हैं ये कितनी मजीद होनी चाहिए? जैसे कि कहते हैं जिस जगह के ग्राउंड आबाद हों वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने एक इवेंट दिया था जीसीयूसी फैसलाबाद को, जो कि हॉकी का ऑल पाकिस्तान इंटरयूनिवर्सिटी हॉकी चैम्पियनशिप जोन आई है। यहाँ 10 से 15 टीम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और आज इसका फाइनल मैच होने जा रहा है। अब देख रहे हैं ऑडियंस को प्रमोशन होती है हेल्थ एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, और साथ जो हमारा नेशनल गेम है उसको प्रमोट करने के लिए हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी पूरी सुपरविजन की, हमें गाइड किया। और अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।